अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबके इल्म में अभी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कॉमर्स से रिलेटेड, जो कि है अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग में हमने अपनी पहली 3 वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करी। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग किन सिस्टम्स के तहत की जाती है, उसके क्या मेथड्स हैं। और थर्ड वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग में कौन से 5 हेड्स हैं जो इन्वॉल्व हैं या जिसके ऊपर पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। और फोर्थ वीडियो में मैंने आपको अपनी शुरू की तीनों वीडियो का एक ओवरव्यू दिया था। आज हमारी फिफ्थ वीडियो है ये, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स की काइंड्स क्या होती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी थर्ड वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग पूरी की पूरी अकाउंटिंग 5 हेड्स के ऊपर बेस करती है, ठीक है। वो 5 हेड्स कौन से हैं? नंबर 1, एसेट्स, यानी कि जिसे हम उर्दू में कहते हैं असासे या मिल्कियत। दूसरे नंबर में हमने डिस्कस की थी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास वो अमाउंट जो वाजिबुल अदा हो या हमारे पर वाजिबात हो। और तीसरे नंबर पे इक्विटी या कैपिटल। इक्विटी या कैपिटल सरमाए को कहते हैं, ठीक है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है बिजनेसमैन ने। और फोर्थ नंबर पे एक्सपेंसेस, यानी कि अखराजात, जो भी बिजनेस के अखराजात होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और पांचवा जो हेड है अकाउंट है वो है रेवेन्यू का या आमदनी का, ठीक है ना। तो मैंने ये पांचों हेड बड़े डिटेल में डिस्कस किए थे। और आज जो उसमें पहला हेड था हमारे पास, यानी कि एसेट्स का, जो असासे, एसेट्स की काइंड्स को हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटीज़ की कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। और इक्विटी की क्या टाइप्स हैं, जो कि है ओनर इक्विटी और शेयर होल्डर इक्विटी, और उसमें क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस बिला तात्तुल मिलती रहें। और इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारे पास एसेट्स का, यानी कि जिसे कहते हैं असासे या मिल्कियत। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था अपनी फोर्थ वीडियो में कि असासे या एसेट्स क्या होते हैं। बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी मिल्कियत हो, ठीक है, या असासा हो, तो वो आपका एसेट कहलाती है, ठीक है। और आप उसको एसेट के हेड या एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1 इसकी मैंने आपको बताई थी, कैश, ठीक है। जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कैश इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, कैश लगाते हैं, ठीक है। तो वो कैश आपका क्या होता है? एसेट होता है, उसको आप एसेट के हेड में रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था बिल्डिंग या प्रीमिसेस, यानी कि जहाँ बिजनेस किया जा रहा हो, ठीक है, वो बिल्डिंग आपका एसेट कहलाएगी, ठीक है, उसको भी आप एसेट के हेड में रिकॉर्ड करेंगे। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था लैंड, यानी कि ज़मीन, वो भी आपका एसेट है। फोर्थ पे मैंने आपको बताया था मशीनरी या प्लांट्स वगैरह जो आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी आपका एसेट्स है, उसको आप एसेट्स के हेड में रिकॉर्ड करेंगे। और इसके बाद मैंने आपको बताया था एक हेड अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश की थी कि फ़र्ज़ करें आप कोई अपने बिजनेस में सेल्स करते हैं, ठीक है। या तो आप सेल्स करेंगे कैश में या तो फिर क्रेडिट पे, यानी कि उधार में। तो फ़र्ज़ करें आपने सेल्स की है क्रेडिट में, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे उस अमाउंट को अकाउंट रिसीवेबल के हेड में, अकाउंट में, जो कि एसेट्स का हिस्सा है, उसको आप एसेट्स के तौर पे अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको एसेट्स समझ आ गए होंगे, एसेट्स क्या होते हैं। अब देखते हैं एसेट्स की काइंड्स क्या है, ये कितने टाइप्स के हमारे पास एसेट्स है। देखिए फ्रेंड्स, एसेट्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं या 2 काइंड्स हैं एसेट्स की। नंबर 1 करंट एसेट, नंबर 2 फिक्स एसेट। अब करंट एसेट और फिक्स एसेट क्या होते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स जो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। इससे क्या मुराद है? That are typically used up in less than 1 year or change in cash in less than 1 year. Current assets are used in the day to day operation of a business to keep it running. यानी कि
जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं वो हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है, ताकि बिजनेस हमारा चलता रहे। और वो एसेट्स होते हैं जो कि कैश होते हैं या तो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे मेन एग्जांपल तो कैश। कैश हमारा करंट एसेट है, इनफैक्ट ये क्विक एसेट है, ठीक है। और इन्वेंट्री, स्टॉक या गुड्स। अब इन्वेंट्री, स्टॉक या गुड्स क्या होती हैं? कोई भी चीज़ जो आपने सेल आउट करने के लिए अपने बिजनेस में रखी हो, या जो मतलब कोई भी आपकी प्रोडक्ट जो आप बनाते हो वो आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी, गुड या स्टॉक। इन तीनों में से किसी एक नाम से आप लिख सकते हैं उसको। ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों आपके करंट एसेट्स हैं। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल, जिसका मैंने अभी आपको बताया जा रहा थोड़ा सा डिटेल में कि अकाउंट रिसीवेबल भी आपका करंट एसेट है। तो फ्रेंड, करंट एसेट्स उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे आपको। अब बात करते हैं हम फिक्स एसेट्स की। फ्रेंड, फिक्स एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। कैन बी फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल भी हो सकते हैं और नॉन फिजिकल भी हो सकते हैं। इसके क्या मुराद है हम नीचे देखते हैं अभी। फिक्स एसेट्स हैव यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर। जो फिक्स एसेट्स की यूजफुल लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। मतलब कहने का सिंपल ये है कि फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हम बिजनेस में इस्तेमाल के लिए परचेज करते हैं, ना कि सेल आउट करने के लिए, ठीक है। और इनकी लाइफ 1 साल से ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं वो मैंने लिखी है। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर। ये तमाम हमारे फिक्स एसेट्स हैं और हमने ये बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए परचेज किए, ना कि सेल आउट करने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, फिक्स एसेट्स की मजीद 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। अब टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट्स वो फिक्स एसेट्स होते हैं कि जिनको हम फिजिकली छू सकते हैं, यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और जिनको हम छू सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स। इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल्स है प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट। ये तमाम हमारे टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब दूसरी काइंड है हमारे पास इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। अब इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? ये मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स उसके लिखी है, 1 बाय 1 करके इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे मैं लिखा है गुडविल, ठीक है। गुडविल क्या होती है फ्रेंड्स? गुडविल किसी भी कंपनी का नाम, उसकी गुडविल कहलाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एप्पल का नाम तो आपने सुना ही होगा। एप्पल मोबाइल बनाने के हवाले से और लैपटॉप बनाने के हवाले से और स्मार्ट वॉचेस वगैरह बनाने के हवाले से बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो उसका एक नाम है ना, तो वो उसकी गुडविल है। इसी तरह सैमसंग, उसका नाम सैमसंग का, वो उसकी गुडविल है। इसी तरह अगर मैं कोई और ब्रांड की बात करूँ, जैसे डाइनर्स की एग्जांपल ले लें, वो उसकी क्या है? गुडविल है। तो ये गुडविल, इसको हम छू नहीं सकते, ठीक है ना। ये इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है फ्रेंड्स? किसी भी ब्रांड का एक मार्क होता है, एक लोगो होता है, ठीक है, वो उसका ट्रेडमार्क कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी एप्पल की। एप्पल का एक ट्रेडमार्क है कि उसका लोगो है, वो कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो इसी तरह और आप एग्जांपल लेना, सैमसंग का एक ट्रेडमार्क है, ठीक है ना। कि गाड़ियों के हवाले से आप देखें तो टोयोटा करोला, उसके ऊपर आपने देखा होगा उसका एक अलग ट्रेडमार्क है। फरारी, उसका एक अलग ट्रेडमार्क है, ठीक है। BMW, उसका एक अलग ट्रेडमार्क है। तो मतलब ट्रेडमार्क से मुराद ये है कि किसी भी ब्रांड का कोई लोगो वगैरह, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क होता है और ये कहलाता है हमारे पास इंटेंजिबल फिक्स एसेट उस कंपनी का, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? पेटेंट्स भी हमारे पास इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। अब पेटेंट्स की टर्म समझने के लिए आपको मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज दैट कि किसी चीज़ की एक मुल्क के अंदर बड़ी शदीद ज़रूरत है, ठीक है ना। तो कोई बंदा उसको इन्वेंट कर देता है, यानी कि ईजाद कर देता है, ठीक है। अब वो बंदा जब इसको ईजाद करता है तो वो एक समझ लें आप लाइसेंस ले लेता है कि गवर्नमेंट से कि भाई ये चीज़ मैंने ईजाद की है और मेरी इजाज़त के बगैर ये कोई दूसरा बंदा नहीं बनाएगा, इसको मैं ही बनाऊंगा। तो ये पेटेंट्स कहलाते हैं। उसने पेटेंट्स परचेज कर लिए, पेटेंट्स ले लिए गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो ये पेटेंट्स भी उसकी क्या है? ये उसके फिक्स एसेट है। और कौन सा? इंटेंजिबल फिक्स एसेट है उसके पेटेंट्स। इसके अलावा बात करते हैं सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर का नाम
तो आपने सुना ही होगा और आपको पता होगा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जैसे कि एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं, एम एस ऑफिस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये अगर किसी कंपनी के पास है अपना रजिस्टर्ड, तो वो उसकी क्या है, उसकी गुडविल, सॉरी उसका इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, ठीक है। इसके अलावा और सॉफ्टवेयर्स की आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि बैंकिंग में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बैंकिंग में जो यूज़ हो रहे हैं, तो ये कहलाते हैं उनके इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, जिनको आप छू नहीं सकते। या लाइसेंसिंग वगैरह किसी चीज़ की आपने लाइसेंसिंग ली हो, ठीक है, तो वो भी आपका एसेट है, ठीक है ना, और इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। तो फ्रेंड्स, एसेट्स का जो टॉपिक है, इसकी दोनों टाइप्स, फिक्स एसेट, करंट एसेट को मैंने आपको डिटेल में समझाया। फिर फिक्स एसेट की मजीद जो दो टाइप्स है, टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट, इसको भी बड़ी सिंपल और आसान वर्डिंग में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा एसेट्स क्या होते हैं, उसकी काइंड्स क्या होती हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा लायबिलिटीज़ और उसकी काइंड्स के हवाले से, और ओनर्स इक्विटी और शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है उसके हवाले से मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।